यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई शुरू होने के 1 महीने बाद भी रूस अब तक इस जंग को जीत नहीं पाया है। जंग के हर दिन के साथ रूसी सेना की क्षमता और रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। तो क्या कारण है जिनके चलते दुनिया की सुपर पावर माने जाने वाला रूस उससे 30% छोटे देश यूक्रेन को पछाड़ नहीं पा रहा है? चलिए समझते हैं। रूस के पिछड़ने की पहली वजह है कि रूस ने अपनी सेना पर एक सुपर पावर होने के मुकाबले काफी कम खर्च किया है। रूस इस मामले में अमेरिका, चीन और भारत से पीछे है। साल 2021 में अमेरिका ने अपनी सेना पर सबसे ज्यादा $778 बिलियन खर्च किए। दूसरे नंबर पर चीन ने $253 अरब और तीसरे नंबर पर भारत ने अपनी सेना पर $72.9 अरब खर्च किए। वहीं रूस इस लिस्ट में चौथे नंबर पर था, जिसने $61.7 अरब अपनी सेना पर खर्च किए थे। कम खर्च के चलते रूस सेना के आधुनिकीकरण में पिछड़ गया है। वहीं रूस के पिछड़ने का दूसरा कारण है कि रूस यूक्रेन के आसमान पर अपनी पैठ नहीं जमा सका है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन्स होने के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन के आसमानों पर अब तक भारी नहीं पड़ पाई है। यूक्रेन एयरफोर्स तुर्की में बने TB2 जैसे ड्रोन की मदद से रूस को कांटे की टक्कर दे रही है। तीसरी वजह है युद्ध की प्लानिंग और सेना की ट्रेनिंग में कमी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूसी सेना को बिना किसी प्लानिंग के जंग के मैदान में भेज दिया गया, इसलिए वो पहला मौका मिलते ही सरेंडर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 7,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। चौथी वजह रूस की लॉजिस्टिक और सप्लाई लाइन का कमजोर होना। यूक्रेन की सेना ने रणनीति के तहत सबसे पहले रूस की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइन को निशाना बनाया, जिसके चलते रूस अपने सैनिकों को उतनी तेजी से मदद नहीं पहुंचा पा रहा है जितना जरूरी है। पांचवी वजह पुतिन का यूक्रेन की क्षमता को अंडर एस्टिमेट करना। युद्ध की शुरुआत में पुतिन का मानना था कि उनकी सेना कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। अपने से 30 गुना छोटे देश को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आकलन गलत साबित हुआ। इसकी छठवीं वजह है यूक्रेन की सेना और लोगों का मजबूत मनोबल और राष्ट्रपति जेलेंस्की की रणनीति। हमले के बाद से यूक्रेन में सैनिकों के साथ हजारों आम लोगों ने भी रूस के खिलाफ हथियार उठा लिए। इनका मनोबल रूस के सैनिकों से भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने भी अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया है। सातवीं वजह अमेरिका और पश्चिमी देशों की यूक्रेन को मदद है। अमेरिका, नेटो और यूरोपियन देश भले ही लड़ाई में सीधे यूक्रेन की मदद करने से परहेज कर रहे हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक सहायता दे रहे हैं। 17 मार्च को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता को मंजूरी दी है। अमेरिका और तुर्की समेत नेटो और यूरोपियन यूनियन के करीब 20 देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन की ताकत बढ़ रही है और युद्ध में रूस का मनोबल घट रहा है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।